कि भारत में रोड को लूट का अड्डा बना दिया गया है और लूटने वाले आप ड्राइवर लोग, चाहे किसी भी कम्युनिटी के ड्राइवर हो, ट्रक हो, बस हो, टैक्सी। हम भारत की बात करें तो करीब करीब 326 मिलियन गाड़ियां यहाँ रजिस्टर्ड है टोटल, यानी कि 32 करोड़ 60 लाख की, और जिसमें से आप यकीन मानिए कि पूरे वर्ल्ड का 1% गाड़ी ही इंडिया में है, भारत में ओनली 1%। क्योंकि आप बोर्ड लेके बैठे हैं इंश्योरेंस का, तो मैं बताना चाहूंगा, और टोटल एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट रोड में होते हैं उसका 11% भारत में होता है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया जा रहा था। पहले उसका नाम 2016 था, बाद में 2019 में इंप्लीमेंट किया गया, और जिसके तहत मैंने बहुत सारे आप जैसे भाइयों को एजुकेट करने की कोशिश करी थी कि ये किस तरह से इसके तहत और लूटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चालान और फाइन के रेट्स कई मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ा दिए गए। 1,000 का 10,000, 10,000 का 20,000 कर दिया गया। उस समय दलील क्या दी गई लोगों को कि एक्सीडेंट भारत में हर साल औसतन 1 लाख लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट से, इसकी आंकड़े को कम करना है। आप यकीन मानिए जिस तरह से रोड पे चालान के नाम पे लूट हो रहा है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 20% एक्सीडेंट से मौत बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। तो जो जुर्माना बढ़ाया गया था उससे आखिर रोड पे चलने वाले, चाहे टैक्सी वाले हो चाहे प्राइवेट लोग भी लूटते रहे, क्या फायदा हुआ? इसका जवाब कौन देगा सरकार में बैठे हुए कि उस पॉलिसी से फायदा क्या हुआ? फायदा सिर्फ इतना हुआ कि अभी मैं 10 दिन पहले एक आंकड़ा देख रहा था, 15 दिन पहले एक आंकड़ा देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, कहा गया कि पॉल्यूशन के नाम पे 10 दिन 15 दिन में 15 करोड़ रुपए वसूल लिए गए इसी रोड पे दिल्ली में। वो किनसे वसूले गए? जो हर रोज आप जैसे ड्राइवर 100 रुपए 200 रुपए मांग करके सीएनजी भरा करके तब कहते कि आज काम कर लूं, बच्चों का पेट पाल लूंगा। ये फैक्ट है या नहीं है? आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल फैक्ट है। उन लोगों से चालान के नाम पे अगर इससे फायदा हुआ होता भारत के लोगों का, भारत के जो नागरिक है, नागरिक मतलब मैं तमाम ड्राइवर्स की भी बातें कर रहा हूं तो समझ में आती। अमूमन आज आप रोड पे निकलिए, ट्रैफिक जाम के पास में आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन कैमरा लेकर 6 पुलिस वाले आपको रोड पे नजर आएंगे किसी कोने में खड़े। भारत में पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, जनता के सहूलियत और सुविधा के लिए बनाया गया था, जिनकी तनख्वाह आपके पैसों और आपके टैक्स से चलती है, जो आप नमक भी खरीदते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल ये है कि जो हमारे देश में कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, आप सिर्फ 3% लोगों के पास यहाँ प्राइवेट कार है भारत के अंदर में, बाकी सारी कमर्शियल गाड़ियां चलती है रोड पे। तो 97% जो जेब काटा जाता है वो किसका काटा जाता है? कमर्शियल वालों का। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं, अभी आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, बहुत सारे इसमें दिल्ली के भी ड्राइवर्स होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से भी आए होंगे। दिल्ली एक ऐसा जगह है जो यहाँ पे 500 किलोमीटर से ड्राइवर का चक्कर लगता रहता है। जो 2019 से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से कुछ समझ के जाएंगे तो फायदा रहेगा आप लोगों को कि जो आप कह रहे हैं उसको किस दिशा में आपको कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जब लाया गया था तो उसमें केंद्र सरकार ने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में रखी, खास करके उनके लिए जो एग्रीगेटर्स है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो सरकार पे इल्जाम रखती है कि कॉर्पोरेट के हितैषी है। आज टैक्सी के एग्रीगेटर है, ट्रक के भी एग्रीगेटर्स आ गए हैं, बस के भी एग्रीगेटर्स आ गए हैं, और हर क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन में एग्रीगेटर को लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो पॉलिसियां बन रही है वो एग्रीगेटर जैसे ड्राफ्ट करके दे रहे हो कि साहब ये चाहिए मुझे, हाँ जी लो ये बन गया। उसमें जो हित है ड्राइवर्स का, जो है गाड़ी ऑनर्स का, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है। और आज भी जो मैं कहने जा रहा था कि दिल्ली के अंदर में जो अभी सिटी टैक्सी की बात कर रहे हैं या कोई भी स्कीम एक्ट की बात कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, जो 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही जो स्टेट को लाना था, वो एक्ट भी ऐसे लाया गया है, जो परसों ही मैंने पढ़ा है दिल्ली के अंदर में, जो जैसे लग रहा है कि एग्रीगेटर ने जो कहा वो लिख के रख दिया। तो आपका हित होगा कैसे और क्यों नहीं हो पा रहा?
मैं देख रहा हूं, अगर आप, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक संस्था वहां बैठी है, एक संस्था पुणे में बैठकर मीटिंग कर रही है, और आप लोगों को भी पता होगा। जब मांग एक है, रोजी रोजगार का सवाल है, तो यूनिटी करेंगे तभी तो। लकड़ी के एक भाड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल। आप कहते हैं कि हम 32 करोड़ 30-32 करोड़ ड्राइवर है, मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 32 करोड़ 60 लाख गाड़ियां जो रजिस्टर्ड है, उसमें से सिर्फ 5-6% ही प्राइवेट गाड़ियां। हम अगर इंडिया की बात करें तो सारे जो कमर्शियल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कमर्शियल आप चला रहे, लूट तो सब रहे। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि सब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, मेरे पास 50 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं। अरे 100-50 लोगों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। और जब तक आप लोग, जब मकसद एक है, मुद्दा एक है कि जो आओ आज एक और उनसे मिलाऊं तुम्हें, आज एक और जाने माने चेहरे से मिलाऊं तुम्हें, जो कि ज्यादातर ट्रेड में जब तक आपने देखा होगा बिहार से उसको भाड़ा किराया नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव हैं? सीधी सी बात है। आप लगे हैं अपने रोजगार में जो आपका उचित किराया भाड़ा हो वो मिलना चाहिए। आया समझ में? आपको पहले मैंने पहले बहुत बड़े स्कूल महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया। कैसे हो सर? नजर पड़ी, स्टेट पे खड़ा था, नजर पड़ी आपकी तरफ, मैं वहां से उतर के आप तक आने का। आज भाई से बात कर लेते हैं, क्यों क्या